नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त सौर्य और आज हम लोग इस अपने चैनल जानो इंडिया ऑफिशियल पर जो हम लोग डेली वीडियोस देखा करेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग न्यूज़ को कवर करेंगे कि मतलब देश और दुनिया में देश विदेश में क्या हो रहा है, आज का इतिहास क्या चल रहा है और आने वाले भविष्य में जो हमारे पास में होने वाली घटनाएं हैं, इस पर हम लोग चर्चा करके चलेंगे। और जैसे कि मतलब जो इतिहास में घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए कहीं न कहीं से कुछ जुड़ाव रख सकती हैं कि हमको देश दुनिया के बारे में जानकारी मिल सकती है। इन सब चीज़ों पर हम लोग गहन अध्ययन करेंगे इस चैनल के अंतर्गत। जो हमारा वो वाला चैनल है उस पर हमारी एकेडमिक की पढ़ाई चलती रहेगी और वो चीज़ें हमारे बच्चों क्या करेंगे, चलेंगे सारी चीज़ें, ठीक है? लेकिन आज हम लोग एक ऐसे खास तौर पर बात करने वाले हैं कि मतलब कि जो कि बहुत ज़्यादा ये दिलचस्प है। अगर हम लोग ये माने बच्चों, हमने ये कह दें कि हमारे पास में एक शेर रहता था और उस शेर को हमने 100 साल के लिए क्या कर दिया है, सुला दिया है। 50 साल के लिए हमने उस शेर को सुला दिया और आज हमने कहा कि उस शेर को मैं जगाने चल रहा हूँ। तो आप लोगों के मन में ये जानने की इच्छा है कि ना भाई साहब कि सर उस शेर को आप क्यों ऐसा जगाना चाहते हैं? वो शेर तो सो चुका है, उस शेर को मत जगाइए, नहीं तो वो शेर क्या करेगा, चीज़ों को खा डालेगा। हमने कहा हाँ भाई साहब, वही चीज़ हमारे अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति साहब ने कर दिखाया है और ये है भाई साहब, इनको तो आप लोग पहचानते होंगे। ये हमारे पास में कौन है? तो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं बच्चों डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? ये है डोनाल्ड ट्रंप। ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और मोदी जी के हमारे बहुत अच्छे ये क्या है, दोस्त हैं। इन्हीं की वजह से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो पा रही हैं और ये इनकी मित्रता मोदी जी से यूँ मानो कि मतलब जैसे कि ये लोग बचपन के बहुत ज़्यादा दोस्त रहे हों, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें दोस्ती में कहीं-कहीं दरार भी आ जाती है, लेकिन ये लोग चीज़ों को क्या करते हैं, दिल से नहीं लेते हैं, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग पहले ये देखते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या कारनामा दिखाया है। देखिए इनकी उँगलियों को देख कर के ये हमको कुछ ऐसा लग रहा है। ये बच्चों आपके पास में समुद्र दिखाई दे रहा है। ये समुद्र के किनारे आपको एक आइलैंड दिखाई दे रहा है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। मतलब जैसे कि हमारे पास में बच्चों क्या होता है, अगर ये चारों तरफ क्या होता है, समुद्र होता है, बीच में अगर कोई छोटा-सा पहाड़ होता है, जब किसी पहाड़ के चारों ओर पानी होता है, चारों तरफ पानी भरा होगा, उसका चारों एरिया क्या होगा, पानी से भरा होगा और बीच में छोटा-सा एक टापू होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो इन्होंने इस द्वीप के बारे में ही बताया है। इन्होंने कह रहे हैं कि अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल, जिसे फिर से खोला जा रहा है और इसे खोल कौन रहा है? ट्रंप खोल रहे हैं। अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल, ये कितने सालों के बाद खुल रही है? सर ये 62 सालों के बाद खुल रही है और 62 साल के पहले ये क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। इसका नाम क्या है भाई साहब? अल्कट्राज़ जेल है। क्या है? अल्कट्राज़ जेल जो है, इसे 62 साल पहले बंद कर दिया गया था। अमेरिका में एक कहावत होती है, जैसे अपने यहाँ पर भाई साहब हिंदुस्तान में एक कहावत होती है कि जब बच्चा दूर-दूर तक रोता है, तो कहते हैं कि मत रो वरना कालिया आ जाएगा, ना? ऐसा कहा जाता है। तो वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर अमेरिका में यदि आप लोग रूल का पालन नहीं करोगे, यदि आप लोग नियम तोड़ोगे, तो आप जेल जाओगे। यदि जेल में आप जेल का नियम तोड़ दोगे, तो अल्कट्राज़ पहुँच जाओगे। अल्कट्राज़ के नाम से बहुत से लोगों की बत्ती गुल हो जाती है, ये हम लोग नहीं समझ सकते हैं। ये है अमेरिका के काला पानी की सज़ा। कहीं न कहीं से आप लोगों ने भी पहले इसके बारे में सुना होगा कि अमेरिका के काला पानी की सज़ा क्या होती है। अब ये अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जी हैं, ये क्या करते हैं, अब फिर से इसको क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। इसमें ये जेल क्यों बंद हो गई थी आज से 62 साल पहले? इसमें 3 कैदी फरार हो गए थे दीवाल को तोड़ करके। दीवाल को कैसे खुद तोड़े थे? भाई साहब चम्मच की सहायता से। भाई साहब ये तो हँसने वाली बात हो गई ना कि सर हमारे यहाँ तो चम्मच से सर ईंटा नहीं फोड़ते हैं। हमारे यहाँ तो चम्मच को पकड़ कर के बच्चे दाँत से तोड़ डालते हैं। हाँ भाई साहब, चम्मच को पकड़ के 2-3 बार ऐंठो ना तो चम्मच क्या होता है, चम्मच की बत्ती गुल हो जाती है और भाई साहब चम्मच वो क्या होता है, टूट जाता है। लेकिन अमेरिका की जो जेल है वो इतनी ज़्यादा मुलायम थी क्या सर कि उसे चम्मच से लेकर के तोड़ भागे? अच्छा, ये जो जेल था, कौन-सा अल्कट्राज़ जेल, ये इसी द्वीप पर रहता था बच्चों, इसी टापू पर ये जेल था। ये इतनी ऊँचाई पर था कि ऊपर से नीचे आते कैदी अगर भाग भी आते ना, तो यहाँ से नीचे आने के बाद में इनको समुद्र का सहारा लेना पड़ता और समुद्र बच्चों ये हमारे पास में है, पैसिफिक ओशियन में है ये और जो ये पैसिफिक ओशियन में हमारे पास में है, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है बच्चों और इसमें ये लोग पैदल तो चल नहीं सकते हैं, तो रेन कोट इन लोगों को मिलता था और रेन कोट की सहायता से ये लोग क्या किए, नाव बनाए और नाव बना करके इसी में से ये लोग क्या किए, भाग
भाग खड़े हुए। तो वही कह रहे हैं कि इनमें जो 3 कैदी थे, चम्मच और रेनकोट की मदद से फरार हुए थे। 3 कैदी फरार हुए थे। भाई साहब ये अपने आप में कुछ न कुछ बात है। चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं कि ये अल्कट्राज़ जेल का मामला क्या है और किस्सा क्या था। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए समझते हैं। यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग देख कर के चलेंगे तो इसमें हमको थोड़ी-सी जानकारी दे रहा है और ये हमको यहाँ से ये समझाना चाहता है, कह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्कट्राज़ जेल को फिर से खोलने का ऐलान किया है। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर, मतलब आज हमारे पास में सोमवार है, कल हमारे पास में क्या था? संडे था। और संडे को ही इन्होंने क्या किया, ऐलान किया और कहा कि यहाँ सबसे खतरनाक अपराधियों को रखेंगे, जो कि यही है, यदि अमेरिका का नियम तोड़ोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, जो वहाँ के नागरिक हैं, और वहाँ पर जो जेल का नियम अगर नहीं मानोगे, वहाँ से उठा करके डायरेक्ट आपको कहाँ पर भेज देंगे, अल्कट्राज़ जेल भेज दिया जाता है। ये बच्चों हमने अगर कहा सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है, बहुत बड़े गैंगस्टर यहाँ पर रखे जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास में देखो, जैसे कि अपने भारत में बहुत सारे, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे माफिया रहते थे। योगी आदित्यनाथ ने इन सभी माफियाओं को क्या कर दिया, मिट्टी में मिलाने का वादा किया और मिट्टी में मिला दिया। देखो जब ये क्या माफिया चला करते थे, तो इनके साथ में जब ये अपराधी थे, जेल में बंद थे, इनको जब ले जाया जाता, कोर्ट लेके जाया जाता था, तो बहुत सारी इनके पीछे गाड़ियाँ जाती थी और ये पूरा मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ करता था। मतलब ये इतने खूंखार, मतलब गैंगस्टर थे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी अमेरिका में भी ऐसे खूंखार गैंगस्टर रखेंगे और कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट, एफबीआई और होमलैंड क्या सिक्योरिटी को आदेश दिया कि वे मिलकर अल्कट्राज को फिर से तैयार करें। मतलब जो अल्कट्राज था उनको, उसको फिर से तैयार किया किया जाएगा। और इसमें कह रहा है कि ट्रंप ने ये भी कहा है कि अल्कट्राज को फिर से खोलने का मतलब सही मायने में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। अमेरिका ने हाल ही में सेंट्रल अमेरिका देश के साथ हिंसक अपराधियों और अवैध अप्रवासियों को रखने का करार किया था। और ट्रंप ने ये कहा कि खतरनाक अपराधियों को देश में रखना मजबूरी बन जाती है, क्योंकि कई बदमाश जज, कि देखो यहाँ पर जज को बदमाश नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि कई बदमाश जब जज केस की सुनवाई के दौरान बार-बार कैदियों को पेश होने के लिए बुलाते हैं, तो इससे देश पर बहुत बड़ा बोझ बनता है। मतलब जब किसी नामी गैंगस्टर कैदी को जब जेल से लेकर के कोर्ट में लेकर के जाया जाता है, तो उसके पीछे बहुत सारी सिक्योरिटी लगाई जाती है, बहुत सारी पुलिस लगा दी जाती है। कहीं भाई साहब ऐसा ना हो रास्ते में कुछ ना कुछ हो जाए, कहीं रास्ते में गोलीबारी ना हो जाए, कहीं रास्ते में जो कैदी है, इतना बड़ा गैंगस्टर है, उसके पहले से चेले-चपाड़े जो हैं, वो रास्ते में आकर के कहीं उल्टा-सीधा ना कर जाएँ। इसलिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में इन सब लोगों को लेकर के जाना पड़ता है। तो कहते हैं कि भाई साहब अब ये हमसे नहीं होगा। यही सब उस टाइम पर लागू होता था, जिससे और अमेरिका में बहुत ज़्यादा खर्च आने लगा था इस जेल के पीछे, और उस समय इस जेल को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। सर एक बार हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास में यहाँ से ये जेल कहाँ पर पड़ती है। भाई साहब अगर आप ये देखोगे, इस नक्शे को देख कर के चलोगे, तो ये हमारे पास में अमेरिका का क्या है, नक्शा है। जैसे हमारे पास में हिंदुस्तान का नक्शा होता है, हिंदुस्तान में अलग-अलग राज्य होते हैं, उसी प्रकार से अमेरिका है, अमेरिका के अलग-अलग एक राज्य हैं, जहाँ से एक हमारा आता है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का मतलब जहाँ का हमारा यूट्यूब है, जिस पर आप ये वीडियो देख पा रहे हो, वहीं के ये हमारे पास में, उसी राज्य में हमारे पास में, उसके पास में एक आइलैंड पड़ता है, एक द्वीप पड़ता है, उसी द्वीप पर ये हमारे पास में क्या है बच्चों, बना हुआ है। ठीक है भाइयों? बच्चों-बच्चों करने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए दोस्तों को भी बच्चों बोलने की आदत पड़ गई है। चलिए, इसी पर ये आइलैंड क्या किया है, बना गया है। ये देखो यहाँ पर, ये आइलैंड हमको भाइयों यहाँ पर बच्चों दिखाई दे रहा है। चलिए, अब एक बात और समझते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा हमारे पास में इसका एक देश है, वो देश कौन-सा है सर, अमेरिका है। अमेरिका में ये हमारे पास में कैलिफोर्निया का राज्य है और यहीं पर हमको एक टापू दिखाई देगा किनारे, जो कि ज़्यादा नहीं 2 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए इसमें आपको ज़ूम करके नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखोगे तो इसमें आपको ये टापू दिखाई देगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहा जाता है। चलिए, अब इसके आगे का मसला हम लोग थोड़ा-सा समझ करके चलते हैं। इसमें कह रहा है कि अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधी इस जेल में रखे गए हैं। अल्कट्राज़ को अमेरिका की सबसे खतरनाक जेलों में से एक गिना जाता था। मतलब उस समय ये जो जेल थी, अगर इसको हम लोग आप लोगों को अगर मैं इसका इमेज दिखाना चाहूँगा, तो भाई साहब ये है, हमारे पास में ये देखो, ये जेल हमारे पास में है। ये हम लोग अगर देख कर के चलेंगे, तो ये किनारे-किनारे हमको पूरा क्या दिखाई दे रहा है, समुद्र दिखाई दे रहा है। समुद्र के बीच में इस जेल को क्या किया गया है, बनाया गया है। ये पहाड़ है, इसी आइलैंड के ऊपर, इसी द्वीप के ऊपर ये देखो, ये जेल हमारे पास में इसी पर इसको रखा गया है। तो यहाँ पर ये जेल है, इसे बंद कर दिया गया था, फिर से इसे खोलने का ऐलान किया जा रहा है। ये क्यों बंद किया गया था? क्योंकि उस समय ये जो जेल है बच्चों, अंदर अगर इसके हम लोग जाएँगे तो ये हमको इस तरीके से दिखाई देगा। भाई साहब ये बड़ा-सा हमको यहाँ पर गली दिखाई दे रही है,
देखिए, ये आमने-सामने जो दिखाई दे रहे हैं, अलग-अलग जेल दिखाई दे रहा है। इस जेल में अगर एक छोटा-सा सेल मतलब एक छोटा-सा कमरा देख कर के चलेंगे, जिसमें जो कैदी रह रहा है, तो कैदी के रहने की व्यवस्था हमको कुल मिलाकर के इस तरीके से दिखाई देती है। ध्यान से देख कर के चलना। अगर और हम देखेंगे तो अंदर से ये जो हमारे पास में दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसा हमको दिखाई देगा। एक छोटा-सा ये हमारे पास में कमरा है। ये कमरा उतना बड़ा है, जितनी बड़े कि इस कमरे की चौड़ाई कितनी है, जितनी बड़ी आपके पास में चारपाई होती है। हालाँकि चारपाई आपकी 6 फीट की होती है, लेकिन चारपाई में से 1 फीट और कम कर दो, इतना और कम कर दो, आप उस चारपाई को 5 फीट की चारपाई कहोगे। उस चारपाई पर 5 फीट चौड़ा होता था और ये 8 फीट लंबा हुआ करता था ये कमरा। कहीं-कहीं पर 8 फीट दे देता था, जो बहुत खतरनाक कैदी होते थे जो ठीक है और जो थोड़ा और जिनको थोड़ा रहम-दिल करना होता था, उनको 10 फीट का कमरा दे दिया जाता था। तो इसका मतलब इसकी जो चौड़ाई है भाई साहब ये 8 फीट है। इसी में देखो यहाँ पर सुसु करने के लिए भी जगह दिया गया था। यहीं पर टॉयलेट भी इनको बना दिया जाता था। यदि आपकी ऊब लगती है तो आप मैगज़ीन वगैरह भी किताबें वगैरह भी पढ़ सकते हो। लेकिन हर कैदियों को किताबें पढ़ने की सुविधा नहीं दी जाती थी। जो थोड़ा अच्छे किस्म के कैदी होते थे मतलब जो नॉर्मली अपराध नहीं किया करते थे मतलब बहुत ज़्यादा बहुत बड़े गैंगस्टर नहीं थे, उनको यहाँ से किताबें दी गई थी। यहाँ पर ऐसे-ऐसे कैदी आए हुए हैं कि जेल में रहते-रहते ये क्या किए हैं, अपनी एक अलग से किताब लिख डाले हैं। पक्षियों के ऊपर ये क्या किए हैं, किताब को लिख डाले हैं, ठीक है? और यहाँ पर इस जेल में अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। जैसे हम लोग देखेंगे अलग-अलग डिपार्टमेंट, ये तो अभी हमको एक महले पर हम लोग देख रहे हैं। ये बहुत सारे महलों में ये बना हुआ है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक बनाया गया है। जैसे आप लोग आवर्त सारणी पढ़ते हो। ए ब्लॉक में थोड़ा-सा प्रकाश जाता है, बी ब्लॉक में प्रकाश और कम जाता है, सी ब्लॉक में और कम जाता है। जो डी ब्लॉक हमारे पास में तो उसमें प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जाता है। अब जो बहुत ज़्यादा खतरनाक कैदी होता है, उसको डी ब्लॉक में रखा जाता है। डी ब्लॉक में बंद करने के बाद में उसको उसी में काला पानी की सज़ा दे दी जाती है और वो रोशनी देखने के लिए तड़पता है। जिस प्रकार से यदि आपको अंधेरे कमरे में रख दिया जाए, तो आप चाहे आँख खोलो, चाहे बंद करो, आपको बिल्कुल भी उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देने वाला है। इसमें ऐसे-ऐसे कैदी हैं, वो अपनी किताब में ये लिखते हैं कि इस जेल के अंदर मुझे मर जाना नसीब हो नहीं हो रहा था कि मतलब मुझे एक-एक दिन अपना व्यतीत करना बहुत बड़ा पहाड़ समझ में आ रहा था। इतना ज़्यादा घना इसके अंदर अंधेरा होता है कि मैं चाहे आँख खोलूँ, चाहे तो मैं आँख बंद करूँ, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी आँख खुली है कि बंद है, मुझे कुछ नहीं महसूस हो पाता था। मैं अपने शर्ट की बटन को तोड़ करके अपने दिमाग को बाँटने के लिए शर्ट की बटन को अंधेरे में फेंक देता था और वहीं पर अंधेरे में शर्ट की बटन को ढूँढा करता था। ये गेम मैं तब तक इस खेलता रहा, जब तक निरंतर मैं इस जेल में रहा और अंततः उस कैदी की क्या हुई है, मृत्यु हो गई है। कई-कई सारे कैदी ऐसे होते हैं, इसमें जो घना अंधकार होता है, इसमें प्रकाश नहीं पाते हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो तड़प-तड़प किसी में क्या होते हैं, मर जाते हैं। इतनी ये खतरनाक जेल होती है। ज़रा सोच करके देखो, यदि ये रात में लाइट कट जाती है, एकदम गुपागुप जब एकदम अंधेरा हो जाता है, उस समय हमको ये नहीं समझ में आता है कि सर आँखें खोलें या आँखें बंद करें और इनको तो इसमें उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है। सोचो ये किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते होंगे। कई-कई ये कैदी इसमें कहते हैं कि मतलब मौत माँगने से इनको मौत नहीं मिल पा रही है। कई-कई तो इसमें अपनी आत्महत्या कर लिया करते थे। लेकिन कई-कई कैदियों के जज़्बे को सलाम यहाँ से करना होगा कि ये मतलब इस जेल से भी यहाँ से बहुत सारे कैदी भागने की चेष्टा करते थे और भागने की चेष्टा करने के बाद में यहाँ से वो बाहर जाते-जाते क्या करते थे, पकड़ा लिए जाते थे। पकड़ाए क्यों जाते थे? इतनी बड़ी ये है, यहाँ से उतरते-उतरते इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी यहाँ पर दी जाती थी कि अमेरिकी सरकार को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसा लग जाता था और वो पैसा एफोर्ड नहीं हो पाता था। इसलिए इस जेल को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो कैदी थे, 3 कैदी थे। भाई साहब ध्यान से देख कर के चलो, 3 कैदी इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये 3 कैदी की इमेज आप लोग थोड़ा देख कर के चलना। ये ऐसे 3 कैदी हैं भाई साहब कि ये उस जेल के अंदर चम्मच को लेकर के 2 साल चम्मच से दीवार को तोड़े, उसके प्लास्टर को निकाला। अब प्लास्टर को निकालने के बाद में उस जेल में से ये क्या किए, भाग खड़े हुए। अब बताओ सर इस जेल में से भाग खड़े हुए सर आप करेंगे बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी हुआ करती थी। ये वहाँ पर जो जिस जेल से ये भागे थे खोद करके, ये देखो जो टॉयलेट यहाँ पर है, इस टॉयलेट से खोद करके ये भागे थे। ये भाई साहब इनका क्या है, ये बेड है, ये सामने इनकी टेबल रखी हुई है, ये इनका वॉशरूम सुसु करने के लिए है और यहाँ पर एक वेंटिलेशन होता था, जाली होती थी। इस जाली को यहाँ से निकालें और चम्मच की सहायता से ये खोद डालें।
चम्मच की सहायता से क्यों खोदे? चूँकि आइलैंड है सर और यहाँ पर जो हमारे पास में है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, उमस के कारण इसका प्लास्टर कमज़ोर हो जाता है। जैसे आज कच्चे घर दीवार वगैरह होते हैं, तो गरम हो जाते हैं गर्मी में और जो चीज़ गरम होती है वो हल्का-सा सॉफ्ट होती है, मुलायम हो जाती है। घर में लोना क्यों पड़ जाता है? ज़मीन खिसकने क्यों लगती है? गर्मी के कारण। ठंडी में तो ज़मीन नहीं खिसकती है, ज़मीन से लोना फेंक देता है। जिसके यहाँ कच्ची ज़मीन होगी, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। कच्ची जो दीवार होती है, वो कच्ची दीवार पपड़ा निकाल कर के फेंक देती है, उसपे लोना लग जाता है। तो यही तरीके से ये जो दीवार था, ये कमज़ोर हो जाती थी और वो 2 साल तक चम्मच से खोदते रहे। चम्मच से खोदने के बाद में वो सफल रहे और इस जाली से निकल कर के क्या हुए, भाग खड़े हुए। अब गार्ड को लगे कि इसमें ये लोग सोए हुए हैं, इस चद्दर को ऊपर से ओढ़ा करके नीचे कप तकिया वगैरह लगा दिया और ऊपर साबुन लेकर के इतना सारा साबुन अपना सर का एकदम आकार बना करके अपने बाल को चम्मच से काट-काट करके उसमें बाल को खोस करके रख दिया, ताकि ऐसे चद्दर से गर्दन अकेले खुली थी और साबुन ये लोग गोरे तो होते ही हैं, तो गार्ड को लगता था कि अभी ये सो रहा है, लेकिन इसकी जो मुंडी दिखाई दिया करती थी, वो इस साबुन की थी। तो साबुन की मुंडी बना कर के ये लोग यहाँ से फरार हो गए और फरार होने के बाद में यहाँ से ये लोग बहुत सारे कैदी रहते-रहते दोस्त बन जाते, चूँकि खाना खाने के लिए बाहर निकाला जाता था, तो वहाँ पर ये लोग रेनकोट ले लिए थे। कैसे ये लोग रेनकोट पाए, कैसे नहीं, रेनकोट को लेकर के यहीं से ये लोग क्या किए, भाई साहब ये लोग यहाँ से निकल दिए और निकलने के बाद में ऐसा माना जाता है कि आज तक इसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिल पाया है। अमेरिकी सरकार इसका प्रमाण नहीं पा पाई है कि इस टापू से निकल करके यहाँ से ये लोग रेनकोट की नाव बना करके इस नदी से तो निकल गए, लेकिन जब इस नदी में मर गए कि इस नदी से भाग करके ब्राज़ील चले गए, किसी और देश में चले गए, ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता। ये लोग मर गए हैं, इस बात का भी अमेरिकी सरकार ने प्रमाण नहीं पाया। आज तक अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये लोग कहाँ पर चले गए हैं। इतनी ये खतरनाक जेल है। ठीक है? तो इसमें हालाँकि कुछ कागज़ वग़ैरह इसमें ये लोग पा गए थे, ऐसा कहा जाता है, कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है कि उन कैदियों को लगा कि ये लोग मर गए हैं। लेकिन कई-कई कैदी इसमें से जीवित थे, ऐसा बताया जाता है कि बहुत ब्राज़ील के जंगलों में इन कैदियों की फ़ोटो पाई गई थी, बहुत ज़्यादा ये बुड्ढे हो गए थे, ठीक है? इसमें से एक कैदी तो ऐसा भी था कि उन्होंने इस अमेरिकी सरकार के पास में बहुत ज़्यादा बुड्ढा हो गया, तो लेटर लिखा कि हमारे 2 साथी मर गए हैं, मैं अभी जीवित हूँ, लेकिन मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि ऐसा कोई अमेरिकी न्यूज़ की तरफ से कोई ऐसा ऑथेंटिक बातें नहीं कही गई हैं कि हो सकता है कि जीवित हैं कि मर गए हैं। लेकिन जो यहाँ पर न्यूज़ है वो मैं आपको कवर कराना चाहता हूँ। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस जेल को फिर से क्या इसकी मरम्मत का काम चालू करवाने के लिए बोल दिया गया है कि जो खुखार कैदी हैं उनको बार-बार कोर्ट में ना ला करके डायरेक्ट काला पानी की सज़ा उनको दे दी जाएगी और इसी जेल के अंतर्गत उनको रखा जाएगा। अब बच्चों हम लोग इसी जेल को देखते हुए इसमें से जो आगे की खबर होगी उसको हम लोग जानो इंडिया ऑफिशियल पर ही चर्चा करेंगे कि आगे के बारे में इस जेल की क्या राय है, डोनाल्ड ट्रंप का क्या राय है, क्या कहना है, इसके बारे में और क्या-क्या कार्य कैसे होगा। सारी चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे विशेष चर्चा करेंगे। अब चलते हैं इस न्यूज़ के ये न्यूज़ आपको कैसी लगी जान करके कमेंट बॉक्स में अपने मन के विचार ज़रूर रखें। चलते हैं बच्चों अपना ख़्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और बच्चों अपना प्यार दुलार चैनल पर बनाएँ, जिस प्रकार से आप हमेशा बनाते हुए आए हुए हैं। चलते हैं, अपना ख़्याल रखें, एक बार फिर से मस्त रहें, स्वस्थ रहें और बच्चों महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करना ना भूलें, क्योंकि हम लोगों की सभ्यता ही जानी जाती है महिलाओं के सम्मान करने के नाम से। तो जो महिलाएँ सम्मान करने के लायक हैं, ऐसी महिलाओं का सम्मान ज़रूर करें। हर महिला तो मुस्कान नहीं हो सकती है, ठीक है? चलते हैं बाबू, अपना ख़्याल रखें। जय भारत।